जहां पर टीटीपी की आसिम मुनीर को खुली चुनौती। अगर मर्द हैं तो सामने आया आसिम मुनीर। सैनिकों के बजाय खुद आकर लड़े आसिम मुनीर। टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले कर रहा है। पाक सैनिकों को लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान निशाना बना रहा है और अब टीटीपी ने आसिम मुनीर को चुनौती दी है कि अगर मर्द हो तो सामने आकर खुद लड़ो, हम तुम्हें बताएंगे जंग का मतलब होता क्या है और जंग लड़ी कैसे जाती है। आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने माँ की जो है अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह को आज आएंगे। फिर आप इतनी से जो है मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताएं कि जंग कैसी लड़ी जाती है। आसिम मुनीर, तुम जिनको भेज रहे हो उनको तो हम सबक सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह तुम खुद लड़ने आओ, तब तुम्हें बताएंगे जंग के मायने क्या होते हैं। अजय जांडियाल, टीटीपी ने अब तक जो हमले किए हैं उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को बहुत तगड़ी चोट दी है और पाकिस्तान के अक्सर ज़्यादातर जो सिपह सालार हैं वो सैनिकों को आगे बढ़ाकर खुद पीछे रह जाते हैं। इस चैलेंज के मायने क्या हैं? अगर आसिम मुनीर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर एक बड़ी लड़ाई अफगानिस्तान बॉर्डर पर देखने को मिल सकती है और अगर नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी जिस वकार की बात करती है वो खत्म हो जाता है। राजीव, आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी इस चीज को कभी आर्मी चीफ की बात करें या कोई भी, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि वो कहाँ खड़ा है। टीटीपी का वो इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा का है, वहां की अगर बात करें तो आप सोचिए, मैं आंकड़े जो देख रहा हूँ उस आंकड़ों में जो सामने दिखता है उसके मुताबिक 365 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं बचता है, पिछले एक साल की बात करें या इन महीनों की 10 महीनों की बात करें, कि जब टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला ना किया हो। आंकड़े ये बताते हैं कि अगर एवरेज देखें तो लगभग हर रोज 2 पाकिस्तानी सैनिक सुरक्षाकर्मी जो हैं वो टीटीपी के हमलों में मारे गए हैं और ये जो धमकी उनकी तरफ से दी गई है उसके पीछे की वजह, लॉजिक जो है वो यही है क्योंकि वो एक इस तरह के गढ़ में बैठे हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना आज तक सेंध नहीं लगा पाई। आज 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसमें अभी तक पाकिस्तान को कोई बड़ी कामयाबी ये कहेंगे कि नहीं हासिल हुई है। तो ऐसे में टीटीपी की तरफ से जो आसिम मुनीर को चेतावनी दी गई है और चैलेंज किया गया है, उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि आसिम मुनीर या पाकिस्तान की सेना जो है वो टीटीपी के लोगों को टारगेट करने के बजाय उनके परिवारों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को या फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो भी ट्राइबल्स लोग रहते हैं, अफगानिस्तान में जो रहते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। ये चुनौती दरअसल इसलिए दी गई है जिसे आसिम मुनीर बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, क्योंकि आसिम मुनीर अगर इसे मानेंगे तो उनके सामने मौत खड़ी है, इससे कम नहीं है। ये उनके सामने मौत खड़ी है, इससे कम नहीं है। ये अजय, आप यहाँ पर इसका एनालिसिस निकाल रहे हैं, लेकिन अजय, टीटीपी धमकी देने तक अगर आ गई है तो इसका एक मतलब तो बड़ा साफ है, केपीके के इलाका और एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का इलाका, यहां फिलहाल पाकिस्तानी आर्मी केवल नाम के लिए बची है। देखिए बिल्कुल राजीव, अगर आप देखें चाहे वो नॉर्थ है या साउथ वजीरिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है या फिर बाकी जो इस पूरे रीजन से जुड़े हुए इलाके हैं, अगर आप तस्वीरें देखें उन तस्वीरों में साफ दिखता है कि टीटीपी के लोग वहां पर बाकायदा एक अलग तरह की सरकार चलाते हैं। जैसे इसी तरह का हाल बलूचिस्तान में है। यहाँ पर जो नाकेबंदी है ज्यादातर इलाकों में वो टीटीपी के लोगों की है। टीटीपी के लोग वहां पेट्रोलिंग करते हैं अपने इलाकों में, तो वहां ये इलाका जो है वहां पर पूरे तरीके से उनका दबदबा है, वो लोग वहां पर रहते हैं और लोग जो वहां रहते हैं उन लोगों का भरोसा इन टीटीपी के या फिर बाकी जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जीता हुआ है। उसके पीछे की वजह जो इतने सालों में पाकिस्तान सरकार सेना नहीं कर सकी वो इन लोगों ने किया है और यही वजह है कि आप सोचिए
कि अफगानिस्तान के साथ जब पाकिस्तान पंगा लेने की बात करता है तो उसके पीछे की वजह यही है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इस गढ़ में जाकर, अगर सोचिए अगर जम्मू कश्मीर में कहीं आतंकी हमला होता है तो वहां सेना का एक्शन ऐसा होता है कि कुछ ही घंटों में आतंकी मारे जाते हैं, और पाकिस्तान इनको आतंकी ट्रीट करता है, मगर आज तक इनके ठिकानों को ढूंढ नहीं पाया, और जाकर एयर स्ट्राइक करता है मासूम लोगों पर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में थे, चाहे वो अफगानिस्तान में थे। तो ये पाकिस्तान की सेना की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गई है। वाकई पाकिस्तानी आर्मी की हालत बद से बदतर हो गई है कि जिसे वो टेररिस्ट मानते हैं, वो टेररिस्ट अब उनके ही जनरल को, फील्ड मार्शल को चुनौती दे रहे हैं कि तुम खुद आके लड़ो, तब तुम्हें बताएंगे जंग का मतलब क्या होता है। मेरे साथ बने रहें आप अजय, क्योंकि यूनाइटेड बलूच आर्मी ने भी एक बड़ा हमला किया है। पाकिस्तानी सैन्य ट्रक को यहाँ पर निशाना बनाया गया है और इस ट्रक को बम विस्फोट करके उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान के खाची नोशुम इलाके का ये मामला है और इसका वीडियो भी जारी किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये ट्रक जा रहा है देखिए, और अचानक यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और ये ट्रक टुकड़ों में बट गया। ये आर्मी का बख्तरबंद ट्रक था जिसके चिथड़े उड़ गए। आगे का हिस्सा कितना बचा नहीं बचा, स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, लेकिन इस ट्रक में बैठे हुए लोगों का क्या हुआ अभी साफ नहीं है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, दूसरा दम आसिम मुनीर का बलूचिस्तान को लेकर कि इनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान को हमसे अलग नहीं कर सकती और हम इनको नर्क में भेज देंगे। ये तस्वीरें तो ऐसा नहीं लग रहा कि बलोचों को नर्क में भेजने वाली हैं, उल्टा है तो पाकिस्तान आर्मी जा रही है वहां। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं उसमें साफ दिखता है कि पाकिस्तानी सेना पर किस तरीके से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, या फिर यूबीए का ये जो निशाना है वो देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दूं कि जितने भी इस वक्त जो संगठन रेबल जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सक्रिय हैं वो पूरे तरीके से हमलावर हैं, और इसके पीछे की वजह बताता हूं। आपको बता दूं कि जब टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी और बीएलए के और पाकिस्तानी आर्मी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, उस बातचीत को अधर में छोड़कर पाकिस्तानी सेना और सरकार ने यह ऐलान किया था कि हम बीएलए और टीटीपी के खिलाफ जो है मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे। मुझे याद है ये लगभग फरवरी और मार्च का महीना था जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, और उसके बाद से लगातार इन्होंने कहा कि हम जंग करेंगे इनके खिलाफ। और उसके जवाब में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मुखिया थे, उनके कमांडर थे, उन्होंने इस चीज का ऐलान किया था कि पाकिस्तान सेना अगर हमसे जंग करती है तो हम कम से कम 4 महीने तक युद्ध लड़ने की स्थिति में हैं, हमारे पास इतना असला मौजूद है। तो पाकिस्तानी सेना को तब भी समझ नहीं आया और उन्होंने बीएलए के खिलाफ और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ा। और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बीएलए हो, यूबीए हो या फिर बीएलएफ के लोग हों, ये लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलावर हैं। ताजा मामले में एक और गाड़ी को टारगेट किया गया है जिसे आईडी से उड़ा दिया गया, जिसमें लगभग 3 से 4 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जाने की खबर है, जबकि 7 जो है वो घायल हैं। और ये हमला पिछले 24 घंटों में तीसरा हमला है सिर्फ बलूचिस्तान की अगर बात करें तो। वाकई ये पिछले 24 घंटे में कई हमले यहाँ पर हुए हैं। लेकिन अजय, ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरीके से टारगेटेड अटैक किया गया हो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। इससे पहले भी बलूचिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही पाकिस्तानी आर्मी को ऐसे ही ब्लास्ट करके, एम्बुश करके उड़ा दिया गया। क्या यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की पकड़ और पहुँच ये दोनों ही खत्म हो गई है? हालांकि आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, पाकिस्तान आर्मी ड्रोन का बहुत इस्तेमाल कर रही है बलूचिस्तान के इलाकों में सर्विलांस के लिए। उसके बावजूद भी अगर ऐसे ब्लास्ट होते हैं और ऐसे आईडीज लगा दिए जाते हैं, यानी पूरी तरीके से रीच नहीं बची है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इस वक्त ये जो खित्ते हैं, ये पाकिस्तानी सेना या सरकार से कहा जा सकता है कट गए हैं। दरअसल समय रहते अगर इन लोगों से बातचीत की होती, इनको कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई हुई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। दरअसल बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो
बीएलए पर जब बनी है उसके पीछे उससे पहले जो अत्याचार हुए हैं वो बहुत भयानक थे। वहां महिलाओं के साथ बलात्कार होना, लोगों को जेल भेज देना, युवा अगर आवाज उठाते थे उनको गोली मार देना, ये सारी चीजें बड़ी आम हो गई थी। और इसी वजह से जब बलूचिस्तान में लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने फिर जो है वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर बीएलए और बीएलएफ खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने एक अपनी आर्मी तैयार की। अब स्थिति वहां पर ये है कि बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते और इन्होंने इस चीज को लेकर यूनाइटेड नेशन में भी लिखा है कि हमें आप आजादी दे दीजिए और हमें एक अलग कंट्री कंसीडर किया जाए। दरअसल बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान का कब्जा जो है वो जबरन कब्जा